दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ, जहाँ से बैठकर क्वीन ने पूरी दुनिया पे राज किया। लंदन, कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। चलो, मेरे साथ चलो। दोस्तों, 1990s में नुसरत फ़तेह अली खान, मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन इन लोगों ने बहुत बड़ा परफॉर्म किया है इस एल्बर्ट हॉल में। नाइट्स ब्रिज को अमीरों की सड़क भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हैरट्स एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल, जहाँ पे हम सब की ड्रीम है शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों, हैरट्स के बिल्कुल पिछवाड़े पे एक खूबसूरत पॉश बिल्डिंग, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन बिल्डिंग है, अपनी अजमत का एक शाहकार है। ये अजीमुशान आर्च मार्बल आर्च कहलाती है, जो कि 1827 में बना। ये एक ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर एक यादगार मोनूमेंट के तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों, पार्कलैंड से होते हुए हम इन गलियों की गुमखमैयों में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंचे हैं, आप पहचान सकते हैं, एवन फील्ड हाउस। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके सामने है एवन फील्ड हाउस, वेयर पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर इज़ लिविंग। One of the busiest shopping market, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यहाँ पे 300 से ज़्यादा टॉप डिज़ाइनर शॉप्स हैं। ऑक्सफोर्ड सर्कस सबसे बिजिएस्ट पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी कह सकते हैं, एक चौक भी कह सकते हैं। यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और वो इस जगह पे आके घूमते फिरते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मोनोपोली खेली है तो द स्टैंड के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। ये बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स बहुत मशहूर हैं, और साथ साथ पिccadilly सर्कस, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट करते हैं आना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है टूरिस्ट का। यहाँ पे भी शॉपिंग रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। क्या ब्यूटीफुल स्ट्रीट है कवंट्री स्ट्रीट। यहाँ पे भी सेम शॉपिंग वगैरह के हिसाब से बेस्ट जगह है। और हम चलते चलते पहुँचते हैं सोहो, चाइना टाउन। यहाँ पे आपको चाइनीज़ मसनूआत से बनी हुई बड़ी चीज़ें मिलेंगी। चाइनीज़ आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं, चाइनीज़ डेकोरेशन पीसेस, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, गर्ल्स के हर चाइना से मिलती हुई हर चीज़ आपको यहाँ पे दस्तयाब होएगी। ओ बाप रे! बिल्डिंग्स देखें, इतनी खूबसूरत ओल्ड बिल्डिंग्स। मानने की बात है कि ये लोग अपनी बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और ये खूबसूरत सा मोनूमेंट बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट झंडे लगे हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं कौन से झंडे हैं। तो चलें हम लोग चलते हैं आगे लेस्टर स्क्वायर पे। लेस्टर स्क्वायर भी एक बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये दिन का सुबह का वक्त है, इसलिए आपको यहाँ पे कम लोग नज़र आ रहे हैं, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक वीडियो फॉर यू पीपल। यहाँ पे भी हर तरह के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और लोगों की गहमा गहमी। शाम के टाइम पे स्पेशली आपको यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती। अब हम पहुंचे हैं नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी पे,
जहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी पोर्ट्रेट्स की एग्ज़िबिशन होती हैं। तो चलें, हम आगे चलते हैं। और ये मेरे सामने एक अज़ीमुश्शान मीनार और अज़ीमुश्शान चौक, इसका नाम है ट्रफैगल स्क्वायर। ट्रफैगल स्क्वायर जिसको चेरिंग क्रॉस भी कहा जाता है। एक अज़ीम बैटल ऑफ ट्रफैगल के नाम से ये बना हुआ एक चौक है। 19th सेंचुरी में बिल्ट हुआ ये अज़ीमुश्शान स्क्वायर इनकी एक अज़ीम जंग की याद दिलाता है जो जनरल नेल्सन की नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ हुई, जिसमें जनरल नेल्सन ने नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की बैटल में शिकस्त दी थी। और ये अज़ीमुश्शान स्टैचू जो एक बहुत ऊंचे पिलर पे खड़ा है जनरल नेल्सन का, जो फ्रांस की तरफ देख के कह रहा है कि हुण पुत्रों पंगा नहीं लाना। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब रहते हैं। तो आप ये सिक्योरिटी चेक कीजिएगा इनके लिए, जो कि बकिंगम पैलेस से भी ज़्यादा सिक्योरिटी है। बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर है। ठीक है, ठीक है। और आप यहाँ पे चलते हैं, ये एक मोनूमेंट बनाया गया है कॉमनवेल्थ जो वॉर्स हुई थी नेपाल में, उनमें जो मरे थे उन लोगों की याद में मेमोरियल एक ये जगह बनाई गई है जिसमें वो फ्लावर्स रखते हैं, बजाय इसके कि उनके घर वालों को सपोर्ट किया जाए, बजाय इनके कि उनको कुछ पैसे पूसे दे दिए जाएं। यहाँ पे ये एक छोटे मोटे फूल पॉपीज फ्लावर्स रख देते हैं और खुश हो जाते हैं। तो ये दुनिया है मेरे भाई। सो दोस्तों, दूर जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है एक अजीमुशान बिल्डिंग, ये पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट। और इसके बिल्कुल पिछवाड़े पे एक लंबा सा टावर होएगा जिसको बिग बैन कहा जाता है, जो वेरी फेमस है। आपको पोस्ट कार्ड में भी इसकी तस्वीर नज़र आएंगी, जो घंटा घर जिसका फैसलाबाद का घंटा घर होता है। और यहाँ पे चर्चिल साहब का एक स्टैचू खड़ा है। चर्चिल एक प्राइम मिनिस्टर थे, वेरी वेरी बिग प्राइम मिनिस्टर, वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर। So, दोस्तों 164 ईयर्स ओल्ड ये बिग बैन यूनाइटेड किंगडम और स्पेशली इंग्लैंड की अजमत का एक बहुत बड़ा शाकार है। ड्राई थेम्स के किनारे ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग बिग बैन एक भरपूर पावर का मुजाहरा करता है, और साथ साथ बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और गांधी साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और महात्मा गांधी का भी स्टैचू यहाँ पे है। सलाम बापू। पार्लियामेंट स्क्वायर पे ये वेस्टमिनिस्टर एबे की बिल्डिंग एक अजीम शाकार है, जो कि कहा जाता है 1000 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो दोस्तों, एक फैक्ट्स में से ये फैक्ट भी है कि इस बिल्डिंग के अंदर 3300 लोग बैरिड हैं। इतने ज़्यादा लोग सिर्फ इस एक बिल्डिंग के अंदर अंदर बैरिड हैं। सो दोस्तों, ये जो मोनूमेंट है ये 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इंडिया में ये ब्रिटिश फौज के खिलाफ हुई थी, ये उस बारे में है, जिसको ब्रिटिश लोग जो हैं ये कहते हैं गदर, रिवोल्ट कहते हैं, और जिसको जो पाकिस्तानी और इंडियन है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसके ऊपर बनाया हुआ एक मोनूमेंट है ये। और इस पे जो ज़ाहिर है इन्होंने नुकसान, इनका अपना नुकसान हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने लोगों के लिए ये बनाया। दोस्तों, ये पार्लियामेंट के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पार्लियामेंट में यहाँ पे लॉज बनते हैं और हम जैसे गरीबों के ऊपर वो लॉ मुसल्लत किए जाते हैं।
ये रिचर्ड द लायन हार्ट जिसने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ क्रूसेड्स में हिस्सा लिया था, ये उसका स्टैचू है। जनाब साहब इधर पड़े हुए हैं। पार्लियामेंट के अहाते पर ये ओलिवर क्रomwell का एक स्टैचू है। ये वो बंदा है जिसने मोनार्की को ख़त्म करके एक रिपब्लिक बनाया था इस कंट्री को। और ये मेरे सामने जो एक दिया जा रहा है, ये वेस्टमिंस्टर पियर है। वेस्टमिंस्टर पियर बिल्कुल थेम्स के किनारे पे है, जिसके साइड पे आपको बिग बैन भी नज़र आएगा, पार्लियामेंट भी नज़र आएगा और थेम्स भी। और वो पीछे आप जो सर्कल देख रहे हैं, व्हील देख रहे हैं, जिसको लंदन आई कहते हैं, द फेमस लंदन आई। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इधर उधर श्रीलंका में आपने दरियाओं की चौड़ाइयाँ देखी होंगी। एक जगह पे खड़े हो जाए दूसरी तरफ नज़र नहीं आता, बट ये थेम्स है हमारा, जो बिल्कुल पाकिस्तानी या इंडियन कनाल लगता है, बट ये एक दरिया है, दरिया थेम्स। और इसके ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन के अंदर एक शामिल है, जिसके साथ बिग बैन, लंदन आई और टावर ऑफ लंदन और फेमस फेमस ब्रिजेस इसके ऊपर हैं। पाकिस्तान में अगर आप किसी की तस्वीर ऐसे लो, किसी पुलिस वाले की तस्वीर लो, ऐसे ये पुलिस वाला है, यह वाली है, तो लिटर पोले से कम बात नहीं होगी। और वेरी फेमस वॉक, क्वींस वॉक, यहाँ पे लोग शाम को चहलकदमी करने के लिए आते हैं और बिल्कुल थेम्स के किनारे पर ये मौजूद है और इसका रुख टूवर्ड्स लंदन आई की तरफ है। और गाइस, लंदन आई को हम लोग करीब से देखते हैं और अभी इसके ऊपर भी जाने की कोशिश करते हैं। लंदन आई वेरी फेमस, ये एक झूला है जिसमें आप बैठ के पूरा लंदन देख सकते हो और इसकी ड्यूरेशन आपकी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर की ये राइड होती है, जो कि बहुत स्लो चलती है और इससे आपको पूरे लंदन का नज़ारा नज़र आता है। लंदन में आए और लंदन बस पे सफ़र न किया तो कुछ नहीं किया, तू के जाने भोलिए मजे नारकली दियाँ शाना। तो ये लंदन का मज़ा लंदन के बस के अंदर ही मिलता है। हम आपको बस की सैर भी करवाते हैं साथ साथ। वेलिंगटन आर्च बिल्कुल मार्बल आर्च की तरह एक पुरानी अजीमुशान बिल्डिंग है, जिसका पहले एंट्रेंस था बकिंगम पैलेस की तरफ, लेकिन बाद में वेलिंगटन ने जो नेपोलियन को शिकस्त दी थी उसके नाम पर यह वेलिंगटन आर्च रखा गया। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कॉमनवेल्थ में, जिसमें स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाई थी ब्रिटिश के लिए, तो ये उनके लिए ये बनाया गया मोनूमेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ लंदन इज दिस विक्टोरिया मेमोरियल इन फ्रंट ऑफ बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस जिसमें हमारे किंग रिचर्ड द थ्री ये रहते हैं और अपने पूरे अहलो अयाल के साथ रहते हैं और पूरे यूनाइटेड किंगडम पे हुकूमत करते हैं। हालांकि हुकूमत इनकी बराए नाम ही है, लेकिन फिर भी मोनार्की एंड रॉयल्टी पेश पेश है। तो यहाँ पे स्पेशल गार्ड्स होते हैं जो इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, जो बड़े बड़े हैट्स आपने देखेंगे, ब्लैक हैट्स वो पहने होते हैं और इनकी भी शाम के वक्त
गार्ड्स की जो चेंजिंग होती है उसकी भी सेरेमनी होती है, जिस तरीके से वाघा में या गंडा सिंह बॉर्डर पे पाकिस्तान और इंडिया के जो गार्ड्स होते हैं उनके आपस में चेंजिंग होती है। तो यहाँ तो गाइस, ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में सुना होगा, जो 1666 में हुई थी। उसमें ये कैथेड्रल जल गया था, इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जिस ब्रिज के ऊपर हूँ इसको कहते हैं मिलेनियम ब्रिज। ये फर्स्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो कि सिर्फ लोगों के चलने के काम आता है। ये फर्स्ट टाइम बनाया गया ओवर 100 ईयर्स के अंदर थेम्स के ऊपर। इसके अंदर से ब्यूटीफुल नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। एक तरह से कैथेड्रल मिलता है आपको और दूसरी तरफ से लंदन सिटी मिलता है। मेरे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, द शार्ट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन यूके, ठीक है। और ये कतरियों की बिल्डिंग है, कतर्स ने ओन करते हैं इस बिल्डिंग को। ये जो मेरे सामने एक शिप खड़ा है, एक वेसल कहा जाता है इसको। ये वेसल, इसने अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने में चक्कर लगाया हुआ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये असल नहीं है, ये रेप्लिका है। ये सामने मैप में आपको बताया गया है कि ये किस किस जगह पे इसका ये पड़ाव हुआ था ड्यूरिंग जर्नी। तो बट इनके रखने की क्या ज़रूरत थी, ये तो था ही रेप्लिका। चले थोड़ी सी साइड वॉक कर लेते हैं थेम्स के किनारे पे। रिवर थेम्स, ओनली बिग रिवर इन ऑल यूके, और बहुत ज़्यादा ये एक इम्पोर्टेंट रिवर भी कहा जाता है, जिसके थ्रू बहुत से आपके इकोनॉमिकली भी आपको सपोर्टिव है ये रिवर जो है। और इसके किनारे पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये HMS बेलफास्ट, नेवी की शिप्स खड़ी हुई हैं और ये इनकी नेवल अजमत का निशान है। ये जो मेरे सामने एक फेमस ब्रिज देख रहे हैं, नॉर्मली लोग इसको लंदन ब्रिज कहते हैं, जो कि लंदन ब्रिज नहीं है। सिटी हॉल के बिल्कुल साथ बना हुआ ये ब्रिज टावर ब्रिज कहलाता है, जिसको लोग गलती से लंदन ब्रिज के नाम से तशबीह देते हैं। एक बहुत फेमस ब्रिज है, बहुत ओल्ड ब्रिज है। सो दोस्तों, जब भी कोई बड़ी शिप इसके अंदर से गुजरती है, थेम्स के ऊपर से गुजरती है, तो इस ब्रिज की खासियत ये होती है कि ये ब्रिज खुल जाता है। दोनों साइड से इसके जो पार्ट होते हैं ये ऊपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली शिप थ्रू कर जाता है। और बहुत ओल्ड ब्रिज है और इसकी अपनी ये सिग्निफिकेंस है। और इसका एक और भी एक फैक्ट ये है कि इसमें बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ के सॉन्ग्स भी फिल्माए गए हैं। जो टॉप ऑफ माई हेड इस वक्त जो मूवीज़ आ रही हैं इसमें, लाइक सलमान खान की वो ये है जलवा मूवी थी, जो कि इट्स नॉट वेरी फेमस मूवी, बट जो गाना था वो इस ब्रिज के ऊपर आया था। इसके अलावा भी बहुत से और भी सॉन्ग्स इस फेमस ब्रिज के ऊपर फिल्माए गए हैं। चलो आपको मैं इस वक्त थेम्स में डुबकी लगा के दिखाता हूँ कि डुबकी कैसे लगाते हैं। ए गया मैं अंदर, ए ना, आई एम नॉट दैट क्रेजी। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से टावर ब्रिज का खूबसूरत व्यू लिया जा सकता है। लंदन की शामें दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है, ज़रूर आइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। Done, finished. Bye bye.